इंद्रजीत। इंद्रजीत का नाम सुनते ही आपको रामायण की वो छवि याद आती होगी जो एक पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, जिसने अपने पिता के लिए स्वयं इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके जन्म होते ही मेघ की गर्जना हुई थी। वो था इंद्रजीत। इंद्रजीत एक ऐसा योद्धा था जिसने स्वयं महाराज दशरथ से भी युद्ध किया था। इंद्रजीत ने उस समय जन्म लिया था जब महाराज दशरथ का जन्म ही नहीं हुआ था। यहाँ तक नहीं, इंद्रजीत राजा जनक के पत्नी का जीजा लगता था। इस रिश्ते को आप नहीं जानते होंगे। इंद्रजीत की पत्नी का नाम था सुलोचना और सुलोचना के बहन का नाम था सुनैना। सुनैना और सुलोचना दोनों सगी बहनें थीं जो नागराज वासुकी की पुत्री थी। आखिर मेघनाद और जनक जी का उन दोनों बहनों के साथ कैसे विवाह हुआ था? मित्रों, ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तो आज मैं आपके सभी शंका का समाधान कर दूंगा। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मित्रों, इस कथा को शुरू करते हैं कि कैसे सुलोचना का विवाह इंद्रजीत के साथ हुआ था। इस कथा को स्वयं भगवान शिव जी माता पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं। स्वयं माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे महादेव, मेघनाद ने शक्ति और सुलोचना को किस प्रकार पाया था, सो आप कहिए। तब सुख के धाम शिव जी प्रसन्न होकर उस इतिहास को कहने लगे कि मेघनाद ने कैसे वीरघातनी शक्ति को प्राप्त किया था और साथ में सुलोचना से कैसे उसका विवाह हुआ था। पूरा वर्णन को सुनाते हुए कहते हैं, एक समय मेघनाद ने जब 20 वर्ष की अवस्था थी, उसने बड़ा तपस्या किया। तब देवी ने स्वयं कहा, वर मांगो। वो देवी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की कुल देवी माता निकुंभला थी। मेघनाद बोला, हे भगवती सुनिए, जो वर देती हो तो मुझे ऐसा रथ दो जो किसी को दिखाई ना दे। मैं उसमें बैठकर अपने शत्रुओं का युद्ध करूं और उनका मर्दन करूं। उस रथ पर चढ़कर मैं जिसके साथ लड़ूं बिना परिश्रम के ही उसे मार गिराऊं। यह सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर उस रथ को उसे प्रदान किया और कहा, इसे सदा छुपाए रखना। जब कहीं कठिन संग्राम आन पड़े तब इस रथ पर चढ़कर युद्ध करना। आकाश में जाकर 2 ही पहर में युद्ध जीत लोगे। हे वीर, इसमें संदेह नहीं है। किंतु जिसने 12 वर्ष तक अन्न नींद स्त्री का त्याग किया हो उससे युद्ध मत करना। जो करेगा तो वह तुझे मार डालेगा। ऐसा कहकर माता वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। तब मेघनाद शिव जी की कठिन तपस्या करने लगा। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और उसे वर देने की इच्छा प्रकट की। फिर कहा, मुझसे वर मांगो। मेघनाद ने कहा कि मुझे वर दीजिए प्रभु। मैं ऐसा वर चाहता हूं कि युद्ध करते वक्त मुझे किसी से भय न लगे। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, आपको ऐसा ही वर दे रहा हूं कि युद्ध के समय तुम्हें कभी किसी से भय नहीं लगेगा। तब मेघनाद ने एक समय बड़ी भारी सेना लेकर इंद्र पर चढ़ाई की और प्रहार किया। बड़ा भारी संग्राम हुआ और उसमें उसने इंद्र को पकड़ लिया। फिर इंद्र को पकड़कर लंका में ले आया। तब रावण ने बड़ा सुख माना। यह समाचार सुन ब्रह्मा जी तुरंत लंका को चले गए और कहा, इंद्र को छोड़ दो पुत्र। ब्रह्मा जी के वचन से मेघनाद ने इंद्र को छोड़ दिया। तब सुख के स्थान पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब ही ब्रह्मा जी ने उसे वो अमोघ शक्ति प्रदान की थी जिसे वीरघातनी शक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसके लगेगी वह एक रात्रि के उपचार न होने से उसकी तुरंत प्राण हर लेगी। ऐसा कहकर हरि का भजन करते हुए ब्रह्मा जी अपने लोक ब्रह्मलोक को चले गए। इधर मेघनाद ने तुरंत नागलोक में आक्रमण कर दिया। उसने वहां पर हाहाकार मचा दिया।
लाखों नागों को मारा, नाग सैनिकों को मारा और उस शक्ति का भी प्रयोग किया जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने उसे दिया था। 14 दिन तक खूब घमासान युद्ध हुआ। वहां पर जितने भी नाग थे सब कहीं कहीं पर जाकर छुप गए, उनको छिपने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मेघनाद ने अहिराज वासुकी को बांध लिया, क्योंकि उस नागलोक के राजा महाराज वासुकी थे जो भगवान शंकर के गले में पड़े रहते हैं। उसने वासुकी को बांधकर अपने लंका में लेकर पहुंच गया और लाकर अपने पिता को दिखाया। तब वासुकी बोले, तुम हमको छोड़ दो तो हम तुमको अपनी कन्या ब्याह देंगे। महादेव बोले, हे पार्वती। सुनते ही मेघनाद ने वासुकी को छोड़ दिया और उसने अपनी चतुर कन्या का मेघनाद से ब्याह कर दिया। हे पार्वती, इस प्रकार से सुलोचना पत्नी के रूप में मिली और मेघनाद का नाम इंद्रजीत हुआ। जिस प्रकार इस दुष्ट ने महाशक्ति और बल पाया था, सो आपको मैंने यह कथा कह सुनाई। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री थी। लक्ष्मण की पुत्री नहीं थी, वो नागराज वासुकी की पुत्री थी। लेकिन नागराज वासुकी के शेषनाग जी भाई थे। इस रिश्ते से उसे लक्ष्मण की पुत्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नागराज वासुकी और शेषनाग दोनों सगे भाई थे। इस तरह से मित्रों, उस वीर राक्षस ने सुलोचना से विवाह किया था, जो मैंने आज आपको यह प्रसंग सुनाया है। ये प्रसंग आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा, जो बंबई छाप की टीका में है, जिसके लेखक स्वयं श्री ज्वाला प्रसाद जी हैं, जो आपको बंबई छाप में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और लेते हैं अब आपसे इजाज़त। मिलेंगे फिर खास जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।